हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनआर क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। हम सब अभी तक जो क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे उसमें सब 3.5 चैप्टर पढ़ रहे थे और 3.5 चैप्टर में से सवाल नंबर 4 का 3 तक देखा था और सवाल नंबर 4 का 4 और 5 रह गया था, जो आज हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, और अभी तक आप 4 का सवाल नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो बना हुआ है, जाकर हम देख सकते हैं। आइए हम सब सवाल नंबर 3.5 का सवाल नंबर 4 का 4 देखते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम कितना है? 3.5 है ना, सवाल नंबर 4 का 4। ठीक है, चलिए सवाल क्या कहता है वो देखिए। अरे सवाल बोर्ड में आता भी है ना, इसके लिए उसको ध्यान रखेंगे। कहता है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से है ना तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है और वो भिन्न भिन्न चाल से चलती है, तो क्या होता है कि दोनों कार है ना 5 घंटे के बाद जाकर के वो क्या होता है कि एक स्थान पे मिल जाता है। ठीक है, और इसमें जो आप सवाल जो देख रहे हैं चैप्टर एनसीईआरटी जो बुक है आपका, उसमें एक केवल इस सवाल का एक ही कंडीशन दिया हुआ है और एक कंडीशन को छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसका एक कंडीशन और क्या है कि यदि वो कार विपरीत दिशा में है ना एक दूसरे के एक ही समय पे चलती है तो 1 घंटे के बाद वो पुनः आकर मिल जाती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। यानी सवाल क्या कहता है वो समझिए कि एक राजमार्ग है। ठीक है, मान लीजिए कि ए और बी है ना, मतलब एक ही राजमार्ग पे दो बिंदु है ए और बी, ये दोनों आपस में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है जी, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दो कार, एक कार ए से खुलती है और एक कार बी से खुलती है। पहली बार क्या कहता है, नंबर एक कंडीशन क्या है कि दोनों कार एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, यानी दोनों कार एक ही दिशा में चलता है, तो 5 घंटे के बाद किसी वो एक बिंदु पर आकर वो कार दोनों क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, यानी दोनों कार, जो कार ए से खुला और जो कार बिंदु बी से खुला, वो दोनों 5 घंटे के बाद कहीं मान लीजिए कि एम बिंदु है और यहाँ पे दोनों कार आकर आपस में मिल जाता है। मिलने का क्या कारण हो, जानिए मिलेगा तभी ना जब ये बी जो होगा, जो बिंदु बी से जो चला कार होगा वो काफ़ी है ना कम चाल में चलता होगा और बिंदु ए से चला हुआ कार वो स्पीड में चलता होगा, तो दोनों कार क्या होता है कि 5 घंटे के बाद वो मिल जाता है। ठीक है, फिर क्या है, एक कब जब दोनों कार एक ही दिशा में चलता है तब। लेकिन फिर सवाल क्या कहता है कि यदि वही दोनों कार है ना जो बिंदु ए से और बिंदु बी से खुला, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है, यानी यदि ए चला होगा इस प्रकार से तो बी आया होगा इस प्रकार से। ठीक है, और दोनों कहीं ना कहीं 1 घंटे के बाद दोनों आकर वो मिल जाता है। ठीक है, यानी यही कार जब मान लीजिए कि यहाँ बिंदु ए और बिंदु ए, आपका ये बिंदु बी है, जो दोनों कार एक दूसरे के है ना विपरीत दिशा में चलता है, तो दोनों कार कहीं ये है ना 1 घंटे के बाद कहीं एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, तो बताइए दोनों कारों की चाल क्या है, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ये आपका सवाल था। आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। आइए मानते हैं क्या कि माना कि प्रथम कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए यानी इसका फिगर पार देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये बिंदु A और ये बिंदु B है, ये दोनों की दूरी 100 किलोमीटर है ना। ठीक है, एक कार बिंदु ए से चलता है, एक कार बिंदु बी से चलता है और दोनों एक ही दिशा में चलता है, तो 5 घंटे के बाद कहीं एक बिंदु एम पर आकर दोनों कार क्या होती है जी, मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से चलिए तो पहले आपको ये ज्ञात करना है कि जो ए से चला कार होगा है ना वो 5 घंटे में आकर मिला, तो 5 घंटे में वो कितना दूरी तय करता है। ठीक है, और फिर देखेंगे कि बिंदु बी से चला कार वो 5 घंटे में कितना दूरी तय करता है। ठीक है, आइए लिखना है क्या, प्रश्नानुसार प्रथम कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी है ना, तय की गई
दूरी। दूरी का फार्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय, चाल इंटू समय होता है ना। तो चाल कितना है? प्रथम काल का चाल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा, और गुना समय कितना ले रहा है वो? 5 घंटा। क्या निकल कर आएगा यहाँ से? 5 इंटू एक्स, 5 ठीक है। अच्छा, अब बताइए एक कार के द्वारा दूरी, तो दूरी जो तय करेगा वो दूरी तय क्या करेगा? कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वो ए से लेकर के एम तक चलेगा, यानी वो क्या हो जाएगा? ए एम बराबर 5x, ठीक है। अच्छा, हम ए एम को क्या लिख सकते हैं? हम ए एम को दो भागों में लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी एम, है ना। ए बी प्लस कितना एम? बी एम, यानी ए बी प्लस बी एम, ठीक है। बी एम और कितना है? 5x, और है ना आप ए एम को लिखा ए बी प्लस बी एम। अब देखिए तो ए बी आपका कितना है? ए बी कितना है आपका? टोटल 100 किलोमीटर, प्लस बी एम कितना है? बी एम तो आपको है ना वो करना है, और बराबर कितना? 5x, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, है ना। पहले आप इसको छोड़ देने, तो ये ना करिए। आइए देखते हैं फिर दूसरे कार द्वारा, है ना। दूसरे कार द्वारा, है ना, 5 घंटे में तय की गई दूरी, चाल इंटू समय। तो दूसरा कार चला होगा 20 से, तो चाल कितना होगा? दूरी तो वही है ना आपका, लेकिन चाल इंटू समय, तो चाल कितना है वो उसका? 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय को कितना दे रहा है? 5, तो कितना हो जाएगा? 5/, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी इसका कितना है? तो इसका दूरी कितना है आपका? बी एम। दूसरे कार का दूरी कितना होगा? तो यहाँ से चला यहाँ पे, तो यहाँ से जो ये दूरी तय करेगा ये को दूरी ना होगा बी एम, तो क्या हो जाएगा? यानी इसीलिए बी एम बराबर 5/, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये पूरा दूरी कितना है? ए एम। तो आप ए एम को क्या लिख सकते हैं? ए एम को आप लिख सकते हैं क्या है? तो ये प्रथम कार का हुआ कितना? तो प्रथम कार की दूरी कितना हो रहा है? ए एम हो रहा है ना, यानी प्रथम कार की दूरी कितना हो रहा है जी? प्रथम कार की दूरी कितना हो रहा है? ए एम हो रहा है ना। चलिए ये हो गया एम। अब देखिए ध्यान से, तो हम सब यदि बात करें यहाँ पे ए एम, हम तो ए एम को क्या लिख सकते हैं? हम सब ए एम को यहाँ पे लिखेंगे क्या? ए बी प्लस, या फिर आप क्या करिए कि इसके दूरी लाना है, यानी ए बी को दूरी लाना है, तो आप ए बी को क्या लिखेंगे? तो आप ए बी को लिख सकते हैं क्या है ना, ए एम माइनस बी एम। तो ए बी का कुल दूरी कितना? 100 किलोमीटर, और ए एम कितना? तो ए एम कितना है? 5x, माइनस बी एम कितना है? बी एम आपका है 5/, है ना। चलिए यदि हम 5/5 की कॉमन कर लें तो क्या निकल कर आएगा? 100 बराबर 5 इंटू एक्स माइनस बाई, बी बचे के 100 निकल कर क्या आएगा आपका? x माइनस बाई बराबर, है ना, 20। ये आपका क्या यहाँ से हो गया? समीकरण 1 हो गया, ठीक है। चलिए ये कब हुआ? जब 5 घंटे में दूरी तय करता है ना। अब हमसे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हल कर देते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हमसे क्या करेंगे, लिखेंगे क्या? पुनः प्रश्नानुसार, है ना, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार। अवरिक वो गाड़ी क्या चलता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है, और वो 1 घंटे के बाद जाकर कहीं मिल जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले आप ये निकालिए क्या, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, इसको करते हैं, है ना। प्रथम कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, बराबर चाल इंटू समय। तो चाल इंटू समय, तो चाल कितना है प्रथम कार का? x किलोमीटर, कितना हो जाएगा? x इंटू, है ना, कितना? x से रह जाएगा ना आपका, ठीक है, प्रति घंटा, ठीक है जी। क्योंकि देखिए कंडीशन दूसरा की बात करें तो ये दोनों कार जो ए और बी से चलता है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है, और वो 1 घंटे के बाद कहीं आकर इस बिंदु पे मिल जाता है, ठीक है। चलिए
अच्छा, दूसरे कार के द्वारा, है ना, दूसरे कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 4 इंटू समय होता है ना, 4 इंटू समय होता है। तो 4 इंटू समय का मतलब क्या हो गया कि आपका देखिए ध्यान से यहाँ पे 4 इंटू समय। तो मान लीजिए ना कि वो कहीं बिंदु आकर ये आपका ये बिंदु कहीं मिलता है सी पर, मान लीजिए कि वो कहीं सी पर आकर उदाहरण मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो दूरी तय किया किसका, एसी का दूरी तय क्या ना है, प्रथम कार्य किसका, एसी का दूरी तय किया इतना, और दूसरा कार्य कितना हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि बीसी आया होगा। तो 4 इंटू समय तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, इंटू समय कितना जी 1 घंटा, तो क्या हो जाएगा, और दूरी कितना, दूसरे कार्य की दूरी कितना हो रहा है, तो बीसी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बीसी बराबर क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये कुल दूरी कितना है, तो इसका दूरी या प्लस इसका दूरी से जोड़ेंगे तो से क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना, यानी ए बी तो आपका कितना है, ए बी तो बराबर कितना है 100 किलोमीटर है आपका। हम से ए बी को लिखेंगे 2 भाग में, यानी ए सी प्लस बी सी बराबर कितना 100 किलोमीटर। तो ए सी आपका कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, आप बी सी कितना है 22 बराबर कितना हो गया 100। यहाँ पे ये आपका समीकरण 2 निकल कर आता है, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो देखिए ध्यान से, समीकरण 1 प्लस में माइनस में है और 2 आपका प्लस में, और जानते हैं कि जब समीकरण प्लस और माइनस में होता है तो जुटता है और जुटने के बाद चिन्ह बदलता है। तो क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या, समीकरण 1 प्लस 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां के बाद तो जोड़िए, तो एक कितना समीकरण है, समीकरण आपका एक है x माइनस वाई बराबर 20, 2 कितना है x प्लस वाई बराबर कितना 100। अब जोड़ रहे हो ना तो जोड़िए, x कितना है x 2x प्लस माइनस खत्म हो जाएगा बराबर कितना है 100 120, 60 दूनी के 120, यानी x का मान कितना निकल कर आया, x का मान निकल कर आया 60। अब x का मान 1 में या 2 में रखिए, x का मान समीकरण क्या रखने पर 1 में रखने पर, ठीक है, या 2 में रख लीजिए, 2 में रखने पर कर लेते हैं इसको, 2 में रखने पर। 2 कितना है आपका, तो 2 है आपका यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना 100। तो x का मान 60, तो जहाँ जहाँ x मान 60 पुट कर लीजिए, प्लस वाई बराबर 100 जाएगा, हो जाएगा माइनस में, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा निकल कर 100 माइनस 60, और घट कर कितना आएगा जी यहाँ से 40, है ना। यानी जो प्रथम कार्य की जो चार्ज कितना आया वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे कार्य की चार्ज कितना आया जी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यही आपका क्या हो गया यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। चलिए समझ आया होगा तो इसको आप, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। चलिए हम सब अब सवाल नंबर 4 का 5 देखते हैं, है ना। सवाल नंबर 4 का 5 क्या कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। यानी एक आयत है, उसके क्षेत्रफल जितना भी दिया हुआ है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में क्या होता है कि 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। कब, जब उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई में क्या करते हैं 3 इकाई को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है, यदि हम लंबाई को, उसी आयत की लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो इसका क्षेत्रफल में क्या होता है 67 वर्ग इकाई की बढ़ोतरी हो जाता है। तो बताइए उस आयत की विमाएँ ज्ञात करें, मतलब उस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या था वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम समझते हैं आयत होता क्या हो, जानिए। मान लीजिए कि ये आपका एक आयत है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। आयत में 2 चीज़ होता है, एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है, ठीक है। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई आपको नहीं मालूम है, ठीक है। इसके लंबाई और चौड़ाई में कुछ परिवर्तन करने से क्या होता है कि उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है कि इस आयत की लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है आपको वो ज्ञात करना है। तो आइए इसको मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितना होगी और इसको चौड़ाई कितना होगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, माना कि
आयत की लंबाई बराबर, देखिए इकाई में दिया हुआ है ना, तो अब क्या करें, इसको इकाई में ही मानिए, x इकाई तथा चौड़ाई वो क्या मान लीजिए y इकाई। ठीक है जी। अब देखिए जब आपने लंबाई माना x इकाई और चौड़ाई माना y इकाई, तो बताइए, तो जब आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको पता है तो आयत का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो आयत का क्षेत्रफल, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल निकल कर क्या आएगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है x इकाई है ना, और आपका चौड़ाई कितना है y इकाई, तो क्या निकल कर आएगा जी, तो हो जाएगा क्या चीज़, x इंटू बाई वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए ये आपका निकल के आया लंबाई, आयत का क्षेत्रफल। अब आपको प्रश्नानुसार क्या करता है, आइए ये जो माने हैं उसके अनुसार, ठीक है, लेकिन जब हम इसके लंबाई में कुछ घटाते और बढ़ाते हैं तो इसके आयत के क्षेत्रफल में क्या होता है, कुछ परिवर्तन तो होता होगा। अब सवाल पर क्या कहता है कि आयत की लंबाई में ना, देखिए ध्यान से, जो भी आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई में 5 इकाई कम कर देने पर, ठीक है, कम कर देने पर, इसीलिए उस आयत की नई लंबाई क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो अभी आपने लंबाई क्या माना x इकाई, और उसमें क्या अब कर रहे हैं 5 इकाई कमी कर रहे हैं ना, तो क्या निकल कर हो जाएगा आपका x माइनस 5। ठीक है, कमी करने का अर्थ होता है घटाना। अच्छा जी, फिर आइए देखिए, उसी आयत की चौड़ाई में, आयत की चौड़ाई में है ना, क्या कहता है, 3 इकाई बढ़ा देने पर, है ना, 3 इकाई बढ़ा देने पर, ठीक है, तो उस आयत की नई चौड़ाई क्या निकल कर आएगा, सामने निकल कर क्या आएगा, y प्लस 3 इकाई, क्योंकि बढ़ रहा है। अब जब उसके लंबाई और इकाई में सब कुछ चेंज करते हैं तो जो उसका पहले से जो क्षेत्रफल है उसमें क्या होता है, 9 इकाई कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए नई आयत का क्षेत्रफल क्या निकल कर सामने आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई है x माइनस 5, चौड़ाई कितना है y प्लस 3। अब उसका क्षेत्रफल में 9 इकाई कम जाता है ना, तो जो क्षेत्रफल कितना है वो एक्स वाई है, उसमें 9 इकाई क्या होती है, कम जाती है, और तो क्या आएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। आइए इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। x बाई माइनस 9 बराबर, अब देखिए यहाँ से गुना होगा ना, तो x गुना बाई एक्स बाई, ठीक है, प्लस का प्लस x गुना 3 तो 3x, ये हुआ x का काम। अब होगा माइनस 5 का काम, और माइनस 5 गुना बाई माइनस 5y, अब माइनस और प्लस माइनस होता है तो 5 का 15। अब देखिए एक्स वाई इधर भी, एक्स वाई इधर भी, एक्स वाई खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस 9 बराबर 3x माइनस, है ना, माइनस 5y माइनस 15। अपना अपना जात में तो क्या होकर आएगा जी, इसको उठाकर लाइए ए पटी, तो माइनस 9 प्लस 15 बराबर 3x माइनस 5y। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब इसको क्या करें, लिखिए ठीक से, तो 3x माइनस 5y इजकल टू घट के कितना 915 6, ये आया समीकरण 1। ठीक है, अब क्या होता है, फिर सवाल क्या कहता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में जब हम सब कुछ बढ़ा देते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल पहले से है उसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की बढ़ोतरी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, उस आयत की विमाएं ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आइए लिख देते हैं यहाँ से, पुनः प्रश्नानुसार। चलिए, है ना, क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देने पर, ठीक है, 3 इकाई बढ़ा देने पर, इसीलिए
उस आयत की नई लंबाई क्या निकल कर सामने आएगा, तो लंबाई कितना था x, और उसमें 3 इकाई की बढ़ोतरी हो रहा है ना, तो बढ़ेगा तो कितना आएगा x+3 इकाई। पुनः अब क्या हो रहा है कि आयत की चौड़ाई में, ठीक है, आयत की चौड़ाई में क्या करने पर, 2 इकाई बढ़ा देने पर, 2 इकाई बढ़ा देने पर, ठीक है। इसीलिए नई लंबाई क्या निकल आएगा जी आपका, नई चौड़ाई क्या निकल सामने आएगा, y+2 इकाई, ठीक है। तो जब बढ़ता है तो क्या होता है कि उसके क्षेत्रफल में, है ना, मतलब 67 वर्ग इकाई की बढ़ोतरी हो जाता है। इसीलिए नई आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितना है x+3 गुना चौड़ाई कितना है y+2, तो क्षेत्रफल कितना था आपका xy ना, तो xy में क्या होता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो क्या होगा आपका यहाँ से xy, तो इसका क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब गुना कर सकते हैं या लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा लीजिए इसको, ठीक है, x+3 इंटू y+2, चलिए जी, xy+67, x गुना y xy प्लस x गुना 2 तो 2x, ये x का काम खत्म होगा, अब काम किसका होगा 3 का, तो 3 इंटू बाई 3y प्लस 3 दूनी का 6, xy इधर भी xy, तो xy से xy खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा आपका 67, और उठा करके लाइए 6 को ये पट्टी, तो प्लस में हो जाए माइनस में 2x प्लस 3y, घट के कितना आएगा जी 61 बराबर 2x प्लस 3y, इसको लिखिए सरिया करके 2x प्लस 3y बराबर कितना 61, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 का जब हल करेंगे तो आपको यहाँ से निकल कर क्या आएगा, x और y का मान निकल कर आएगा, ठीक है। अब आप ये जानते हैं क्या है कि, है ना, जब रैखिक समीकरण आपको ज्ञात हो जाए तो रैखिक समीकरण का जो हल करने का 3 तरीका है, एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा ब्रजगुणन विधि, ठीक है। तो आप इस समीकरण को, है ना, समीकरण 1 और 2 को आप किसी भी ढंग से हल करेंगे तो आप उसमें x और y का मान निकल कर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। हाँ, इसका मान बता देते हैं, ठीक है। x का मान जो आएगा वो 17 आएगा और y का मान कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। लीजिए ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आप इसको खुद से हल कर लेते हैं, देखते हैं कि आपसे होता है कि नहीं होता है। यदि नहीं होगा तो कमेंट करेंगे, फिर हम इसको बता देंगे। और यहाँ पर आपका 3.5 चैप्टर समाप्त होता है। हम सब कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए एनआर क्लासेस के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।